लेकिन सर छुपाने के लिए सर पर छत का होना ज़रूरी है, लेकिन इनके सर से छत को छीन लिया गया है। तो हमारे पास में जब खड़े होंगे हम, पैसा हाथ में रहेगा तो गरीब लोग, हम भी तो बेवा लोग है ना। हमारे पीछे आदमी नहीं, हमारे एक एक दो दो बच्चे कमाते, काम चलते लाते तो खाते हम लोग। 15 दिन हो गया इसी जगह पानी में हम लोग भीग रहे, सो रहे, यहीं खा रहे, यहीं पका रहे। और कोई भी MLA साहब मुसलमान के। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है मालेगांव शहर की, ये तस्वीर है मालेगांव शहर में 3 मई 2025 बरोज़ शनिचर के दिन यहाँ पर अतिक्रमण आया। अतिक्रमण आने के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर पूरी बस्ती के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, पूरी बस्ती तोड़ दी गई। आज 15 दिन हो चुके हैं, बस्ती वालों के सरों से जो छत था वो छीन लिया गया है और अभी तक इनको सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है। जो इनका जो सामान था, यानी कि जो भी घर बनाने के लिए पैप पतरा जो लगा था वो पूरी तरीके से भंगार हो चुका था, तो भंगार में पूरा सामान उनका बिक चुका है। अब उनके लग बनाने के लिए कोई रकम नहीं है, ना उनके पास कोई मदद है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। ये मालेगांव शहर का 178-3 की बस्ती का ये नज़ारा है, ये मालेगांव शहर का नज़ारा है। आप जो देख रहे हैं ये कोई फ़लस्तीन का नज़ारा नहीं, बल्कि मालेगांव शहर का नज़ारा है, जो पूरी तरीके से बुलडोज़र चलाकर उनको घर उनसे छीन लिया गया और उनके सरों से छत छीन ली गई। आगे हम चलते हैं और तुम्हारी उनसे बात कराते हैं। ये बस्ती टूटने 15 दिन हो चुका है और आप यहाँ बैठे हैं और आपको खरीदी भी मिल चुकी है, और अभी तक आपने बनाया क्यों नहीं? किस तरह से बनाएंगे भाई, सलाम अलैकुम। किस तरह से बनाएंगे कि हम लोग के साथ वो तो तोड़ के तो चले गए और कोई साजन नहीं है। हम रान बेवा लोग हैं, 15 दिन हो गए इसी बारिश पानी में हम लोग बैठे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, कोई साजन नहीं है, ना कोई मदद करने वाला है। और यही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हर मुसलमान, हर भाई से कि ये कोई फ़लस्तीन का नज़ारा नहीं है। ये लब्बैक मालेगांव का एक लब्बैक के होटल के पीछे लब्बैक नगर था, जिस तरह से तोड़ा गया आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। मगर हम यही चाहते हैं कि हम गरीबों की मदद करो और आगे आओ, और किस तरह से हम बारिश पानी में भी और आगे बैठेंगे। हमारे सब बाल बच्चे सब इधर उधर पड़े हैं, हम लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठे हुए हैं। कोई मदद को आया भी नहीं, कोई मदद भी नहीं करता। और समीम बाबनों से भी यही चाहते हैं कि समीम बानो के दिल में अगर औरत है तो उसके भी दिल में दया माया है, तो हमारा जो पैसा ली है वो पैसा हमको पहुँचा दे तो हम अपने छत तो बना सकें। जमियते उलमा से आप क्या बोलना चाहेंगे? मालेगांव जमियते उलमा, मालेगांव जमियते उलमा से यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग ही भाई है, इस गरीब बहन लोग का, रान बेवा बहनों का भी ज़रा देखो। आप लोग न्यूज़ देख देख के अपने घर में बैठे और हम लोग किस तरह से बारिश से भीग रहे हैं और कोई अभी तक कोई साजन नहीं है और कोई मदद भी नहीं की है। आप क्या बोलेंगे खाला? नहीं, हम यही चाहते हैं कि कोई अल्लाह के बंदे हमारी मदद करे। हम भी बेवा पानी में भीग रहे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम बना सकते। जो था तो हम बना लिए, तोड़ ताड़ के चले गए और कोई साथ मदद हमारी नहीं कर रहा। हम पानी में भीग रहे, ना काम है ना धंधा है, ना हमारे पास लाख पैसे नहीं है। 15 दिन हो गया, क्या बोलना। अब कोई मेरे बाप बहन मदद करो हमारी। यानी आपको मकान बनाने के चाहिए मदद? हाँ, मदद चाहिए हमको मकान के वास्ते। हमें तो इतनी ताकत नहीं कि हम बना सकते, नहीं तो अभी तक बना लेते थे। हम काहे को पानी बारिश में हम बैठते थे। हम लोगों की मदद चाहिए हमको। इसी तरह से बाल बच्चे लेके पढ़े ले, हम बेवा है, यही सो रहे, यही रह रहे, यही खा रहे। हम हमारे को कोई मदद नहीं कर रहा। मदद करो घर बनाने की, बहुत मेहरबानी हो जाएंगे। उठते बैठते हम दुआ करेंगे कोई हमारी मदद कर देगा तो। क्या बोलेंगे खाला? क्या बोलूँ, हमारा घर उजड़ गया है, हमको रोड के ऊपर क्या कहते मिला दिए हैं। मेरे शौहर का भी इंतकाल होगा, यही टेंशन से मेरे शौहर 2 साल से चले गए। माँ खेली बेवा यतीम पड़ी है, कोई नहीं सहारा है। छत था वो भी तोड़ डाले, हमको किसी का सहारा नहीं। आप लोग हमारा जैसे तो वैसा कर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। शमीम बानो से भी गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारा घर जैसे तो वैसे बना दे। हम यतीम है, बेवा है, किसी का सहारा नहीं हो, कोई सहारा नहीं सिवा अल्लाह के। आप मालेगांव जो शहर के सियासी लीडर है,
तो उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे मदद के ताल्लुक से? जैसे आपको मकान बनाने के लिए अभी कोई रकम नहीं है आपके पास, तो उनसे भी आप कुछ मदद चाहेंगे? मदद चाहेंगे। ज़रूर चाहेंगे भैया, जितने भी एमएलए साहब है जो भी हम लोग को देखेंगे सुनेंगे। मैं तो एओआईसी साहब को भी और एमएलए साहब को भी यही करूँगी कि हम लोग को 15 दिन हो गया, आप आके कल ही चले गए 2 मिनट के लिए, हमारी कुछ खबर भी नहीं लिया, लेकिन 15 दिन होगा इसी। मैं शहर के एमएलए लोग से यही कहना चाहती हूँ कि देखो 15 दिन हो गया इसी जगह पानी में हम लोग भीग रहे, सो रहे, यही खा रहे, यही पका रहे, और कोई भी एमएलए साहब मुसलमान के नाते भी हमारी मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया और कोई मदद भी नहीं आई। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को मदद कीजिए और हम लोग घर बनाने में सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं है, उसके लिए हम लोग मदद चाहते हैं आप लोगों से। चालू ना होना हमको सभी मानव से गुजारिश है कि ये मकान हमारे तोड़ी बुलडोजर चला दी हमारे गरीबों के ऊपर। अब बारिश लग गई, हम आ नहीं पा रहे, गिर रहे पड़ रहे, हाथ पाँव में मूंछ आ रही है, हमारे पैरों में हड्डियों में चौकअप हो जा रहे हैं। हम दवा खाने भरेंगे कि मकान बनाएंगे? तुम तो बोल दे रहे बैठे बैठे लीडरों को लगा के कि तुम बना सकते, आप कोई बात नहीं, कोई तकरीर नहीं। अभी इसकी बात कौन सुनेगा प्लाटों की? अब तुमने बुलडोजर चला दिया, अपन मुसलमान थे बेटा, तुम क्या मुस्लिम नहीं थे? तुम मदद करेंगे, हमारे हाथ में पैसा देंगे तो हमारे पास में जब खड़े होंगे, हम पैसा हाथ में रहेगा तो गरीब लोग, हम भी तो बेवा लोग हैं ना, हमारे पीछे आदमी नहीं, हमारे एक एक 2-2 बच्चे कमाते, काम चलते लाते तो खाते हम लोग, नहीं रहा तो फिर क्या खाएंगे? हम तो खुले में बैठे ने ना। जो पैसा हमारे को तुम्हारे पास में जमा करे ले हमारे अब्बा जान का, तो तुम हमारे को वो पैसा हाथ में दे दो थोड़ा बहुत, तो हमको साटा उटा गाड़ने को, पैरों में जैसा चलने का तकवा रहता है ऐसा हमारे को तकवा आएगा। अगर वो पहले पैसा दे देते, हाँ, हमारा घर नहीं टूटता था। नहीं, बुलडोजर तो चल गया, बुलडोजर तो चला दिए तुमने, मुसलमानों पे रहम करना था ना, अपन लोग कुप्पार नहीं थे ना, कलमे के शरीक है ना अपन लोग। अभी उजड़ गया, इसको बोल रहे बनाओ, अभी नुकसान कितना हुआ? गरीब की मदद, फिर एक ईंट एक पटरी ला सकते क्या गरीब लोग? फिर हमारे हाथों में थोड़ा बहुत पैसा देला तुम दो, ये बाया लोग सब बैठे तुम्हारे मकान पे आने के लिए, नहीं तो फिर मकान पे आएंगे। ये बस्ती टूटी हुई 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आज अभी 2-3 दिन से ये खबर आ रही है कि इनको खरीदी दे दी गई है, और ख़रीदी तो इनको दे दी गई है, लेकिन ये गरीब बेचारे जो आप देख सकते हो कि ये टाट पटरी वगैरह डालकर इस बारिश के अंदर इसी तरह रह रहे हैं, दिन हो या रात ये अपने इसी टूटे हुए मकान में रह रहे हैं, लेकिन इनके पास अब बनाने के लिए पैसा नहीं है। आज ये औरतें बच्चे सब बेघर हैं, इनके सरों से छत को छीन लिया गया। तो हम यही चाहेंगे कि शहर के मुखिया हजरात से हम चाहते हैं, शहर के एमएलए से, मेंबरों से यही चाहते हैं कि वो इनकी मदद करें और इनके घर बनाने में इनकी मदद करें, क्योंकि आज हालात आप देख सकते हैं। ये फ़लस्तीन नहीं मालेगांव लब्बैक होटल के पीछे 178 टीम की जो टूटी हुई बस्ती है, ये उसका नज़ारा है। और यहाँ पर आज भी बेचारे टाट पटरी बांध के देखो सामने कुछ लोग रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। जबकि बारिश हो रही है, हम अपने घरों में हैं, हम यही चाहते हैं कि कौम के मुखिया हजरात सामने आए और इनकी मदद करे घर बनाने में, ताकि ये भी अपने घरों पे चैन से सो सकें। कहते हैं कि सर छुपाने के लिए छत हो, खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं होगी तो चलता है, लेकिन सर छुपाने के लिए सर पर छत का होना ज़रूरी है। लेकिन इनके सर से छत को छीन लिया गया है।